चीन दुनिया में किस तरीके से जासूसी कर रहा है, या ये कह लें कि उस पर जासूसी के आरोप जो लग रहे हैं वो किस तरीके से जासूसी के आरोपों में घिरा हुआ है, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल चीन पर जो जासूसी का आरोप लग रहा है उसका एक और ताज़ा उदाहरण सामने आया है। ये उदाहरण है अमेरिका से, जहां चीन की एक टेलीकॉम कंपनी पर जासूसी के आरोप लगे हैं और अब अमेरिका ने चीन की इस टेलीकॉम कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया है कि 60 दिन के अंदर देश छोड़ो या छुड़ा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। और हम आज बात करने वाले हैं उस चीनी कंपनी के बारे में जो कि अमेरिका में इस वक्त जासूसी कर रही है, लेकिन अब अमेरिका ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल चाइना टेलीकॉम कंपनी को अमेरिका ने 60 दिन में देश के बाजार से बाहर होने के आदेश दिए हैं। चीन टेलीकॉम कॉर्प को संघीय संचार आयोग यानी कि FCC द्वारा दिए गए एक आदेश के तहत निर्धारित अवधि में अमेरिका से घरेलू यानी कि डोमेस्टिक और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद करनी होगी। दूरसंचार से जुड़े अमेरिकी नियामक FCC ने देश भर में जासूसी का खतरा देखते हुए चाइना टेलीकॉम के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जबकि चीन की इस कंपनी के पास आगामी 20 साल तक के लिए अमेरिका में टेलीकॉम सेवाएं देने का अधिकार था। FCC ने चीनी कंपनी को लेकर आशंका जताई है कि वो न सिर्फ गोपनीय सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी संचार को बाधित कर सकती है, बल्कि अमेरिकी विरोधी जासूसी और अन्य नुकसानदेह गतिविधियों में लिप्त हो सकती है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और इससे पहले भारत ने भी कई चीनी कंपनियों के खिलाफ स्ट्राइक की थी। आपको बता दें कि चीनी कंपनियों पर लगातार दुनिया भर में आरोप लगते रहे हैं कि वो जासूसी के काम में संलिप्त हैं और इसको लेकर कई तरह के प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन अब अमेरिका ने चीनी टेलीकॉम कंपनी को वापस जाने का रास्ता जो है वो दिखा दिया है। इस फैसले के बाद चाइना टेलीकॉम ने कहा है कि ये FCC का ये फैसला निराशाजनक है। उसने कहा कि वो अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। माना जा रहा है कि चीनी कंपनी इस संबंध में अदालत जा सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस का भी बाइडेन प्रशासन को समर्थन मिलेगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये उपाय कारगर हो। चाइना टेलीकॉम पर पाबंदी लगने की खबर आते ही अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। यही नहीं, हांगकांग में भी चीनी कंपनियों के शेयर को बड़ा झटका लगा है। हैंगसेंग इंडेक्स 1% नीचे चला गया है। हैंगसेंग टेक इंडेक्स में 3% से ज्यादा गिरावट आई है। सबसे ज्यादा चीनी कंपनियों टेंसेंट, अलीबाबा, JD.com और XCD के शेयर गिरे हैं। साल 2019 में चाइना टेलीकॉम के दुनिया भर में 33.50 करोड़ ग्राहक थे और दावा किया जाता है कि ये दुनिया में फिक्स लाइन और ब्रॉडबैंड ऑपरेटर के मामले में सबसे बड़ा है। यह अमेरिका में चीनी सरकार के दफ्तरों में भी सेवा देती है। कंपनी की नज़र अमेरिका में 40 लाख चीनी अमेरिकी लोगों और हर साल आने वाले 20 लाख पर्यटकों पर थी। साथ ही चीन के 3 लाख छात्र भी इसके रडार पर थे। चीन के साइबर स्पेस नियामक ने कहा है कि हम ऑनलाइन व्यवहार को फिर से आकार देने, नई पाठ्य सिद्धांतों को प्रसार करने और समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित इंटरनेट के प्रयास मजबूत करेंगे। चीनी साइबर प्रशासन के प्रमुख जुआंग रोंगवेन ने कहा है कि इस तरह की कोशिशें आधुनिक समाजवादी देश के लिए अहम है, क्योंकि देश में 1 अरब से ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये कंपनी चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन अमेरिका अब इसे अपने देश में सेवाएं देने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को डर है कि ये कंपनी देश के भीतर की गोपनीय जानकारी को बाहर ले जा सकती है।